हम लोग क्लास 12 में प्रश्नावली 10.2 का 17वां सवाल देखेंगे। दर्शाइए कि बिंदु ए, बी और सी जिनके स्थित सदिश क्रमशः ए सदिश माने ए का सदिश 3i कैप ऋण 4j कैप ऋण 4k कैप है, बी का स्थित सदिश 2i कैप ऋण j कैप प्लस k कैप है और सी का स्थित सदिश i कैप ऋण 3j कैप ऋण 5k कैप है। हल में हम लिखेंगे ए बी सदिश बराबर, ए बी सदिश बराबर हो जाएगा, ये बी बाद में है तो यहाँ पर लिखेंगे बी सदिश, ये पहले है तो बी ऋण ए सदिश। अब हमारा बी सदिश कितना है देखिए, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये बी सदिश हमारा हो गया। 2i कैप ऋण जे कैप प्लस के कैप ऋण, यहाँ है हमारा ए सदिश, ए सदिश हमारा क्या है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, 2i कैप ऋण j कैप प्लस k कैप ऋण 3i कैप माइनस माइनस से गुणा करिए प्लस 4j कैप माइनस माइनस से गुणा कर प्लस 4k कैप। अब हमारा प्लस 2i कैप है या माइनस 3i कैप है, विपरीत चिन्ह का है घट जाएगा माइनस i कैप, या माइनस j कैप है या प्लस 4j कैप है, विपरीत चिन्ह का घट जाएगा, 4 में से 1 जा 3 प्लस 3j कैप या प्लस 4k कैप है या 1k कैप है, दोनों एक चिन्ह का है जुट जाएगा 4 1 5k कैप। ये हमारा हो गया ए बी सदिश। ए बी सदिश निकालना है तो बी सदिश में से ए सदिश घटा देते हैं। अब मापांक में ए बी सदिश बराबर अंडर रूट गुणांकों का वर्ग -1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, गुणांकों के वर्गों का योग बराबर अंडर रूट -1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 25 न 34, 34 से 35। तो मापांक में ए बी सदिश बराबर करणी में 35। अब क्या निकालना है हमको, बी सी सदिश, बी सी सदिश बराबर सी सदिश ऋण बी सदिश बराबर सी सदिश हमारा कितना है i कैप ऋण 3 j कैप माइनस 5k कैप ऋण, क्या करना है हमको इससे बी सदिश घटाना है। बी सदिश कितना है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप बराबर i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस 2i कैप माइनस माइनस है प्लस j कैप माइनस k कैप। i कैप प्लस है ये माइनस है, दो चिन्ह का है तो घट जाएगा माइनस i कैप, यहाँ माइनस 3j कैप है और यह प्लस j कैप है, दो चिन्ह का घट जाएगा माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप और यह माइनस 1k कैप माइनस 6k कैप। ये अगर हमारा बी सी सदिश। अब मापांक में बी सी सदिश बराबर गुणांकों के वर्गों का योग -1 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग प्लस -6 का वर्ग। तो मापांक में बी सी सदिश बराबर करणी में -1 का वर्ग प्लस 1 -2 का वर्ग प्लस 4 -6 का वर्ग प्लस 36, 36 4 40 1 41, करणी में 41। अब हमारा है ए सी सदिश, ए बी निकल गया बी सी निकल गया, अब क्या बच गया हमारा ए सी सदिश बराबर सी सदिश ऋण ए सदिश। सी सदिश क्या है i कैप ऋण 3 j कैप माइनस 5k कैप, सी सदिश हो गया ऋण ए सदिश कितना है हम लोग का 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। तो यह हो गया हमारा i सद कैप ऋण 3 j कैप
माइनस 5 के कैप माइनस 3 आई कैप माइनस माइनस से गुणा प्लस 4 जे कैप माइनस माइनस प्लस 4 के कैप बराबर आई कैप प्लस है, यहाँ पर माइनस है, घट जाएगा माइनस 2 आई कैप माइनस 3 की जे कैप और प्लस 4 जे कैप घट जाएगा प्लस 1 जे कैप माइनस 5 के कैप या प्लस 4 के कैप विपरीत चिन्ह का घट जाएगा माइनस के कैप। AC सदिश मापांक में AC सदिश बराबर करणी में माइनस 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस माइनस 1 का वर्ग बराबर करणी में 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1 माइनस 1 का वर्ग 1, 4 1 5 1 6। तो AC सदिश बराबर करणी में 6। अब हमारा आ गया AB सदिश बराबर AB का मापांक आ गया हमारा करणी में AB सदिश बराबर 35 आ गया। तब हमारा अगर पाइथागोरस प्रमेय पर इसको लगा देंगे, बड़ी भुजा पर का बना वर्ग बराबर शीर्ष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के। यहाँ BC है तो BC सदिश का वर्ग मापांक में बराबर AC सदिश का मापांक में वर्ग प्लस BC हो गया, AC हो गया, AB हो गया, AB सदिश का वर्ग। तो BC सदिश कितना हमारा यहाँ है, BC सदिश हमारा है करणी में 41, करणी में 41 का वर्ग। AC कितना है करणी में 6 का वर्ग प्लस AB सदिश हमारा कितना है करणी में 35, करणी में 35 का वर्ग मापांक में AB सदिश, इसका वर्ग हो गया 41 और ये 6 प्लस 35 बराबर 41 बराबर 41। तो बड़ी भुजा पर का बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इस हिसाब से ये क्या हो गया, इसलिए लिख देंगे यार, इसलिए समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं।